खत लिखा था मिला कि नहीं? मैंने बोला था कि रात 12 बजे तुझे गोली मार दूंगा। नहीं देखो समझता है साले मुझे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरी पत्नी को गोली मार, चाकू मारने वाला, उसकी इज्जत लूटने वाला पापी साले हरामखोर आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कर्मा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दे रहा हूँ। जो चाहिए हबलिस तुम ले लो, मगर जान से मत मारो मेरे भाई, जान से मत मारो। मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। रंजीत, इसी तरीके से हमारी गौरी ने तेरे सामने हाथ जोड़ा होगा, मगर तुमने उसकी इज्जत लूट लिया कुत्ता। आज तेरे बाप का घोड़ा भर गया है, मर जा, मर रंजीत, मर गया साला कुत्ता। आज मेरी गौरी की आत्मा को शांति मिली होगी। आज कहेगी कि कर दिया आज कर्मा ने वादा पूरा, मार दिया उस कुत्ते को, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन संगीत खत्म नहीं होती है, अभी 2 कातिल बचे हैं। मेरी बहन का सुहाग साला पर्वतवा बहुत ढूंढा, नहीं मिला, उसे भी मारना है। चलता हूं, पहले फिर एक बार कल्पनापुर पता लगाता हूं, बहन की तलाश करता हूं, उसके बाद अगर मिल जाता तो उसे भी टपका देता हूं। गोली किसने मारा? अरे साहब, डाकू कर्मा ने मुझे मारकर और वो भगा जा रहा है साहब। अरे यहाँ डाकू कर्मा कहाँ आया था? वो आया था, कहाँ गई? आया था साहब, वो औरत के भेष में आया था, भेष बदल करके आप सब कुछ चकमा दे दिया और आप सब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ। हरामजादे डाकू कर्मा कानून की आंखों में धूल झोंक कर सेठ को गोली मारकर चला गया। देखता हूं साले कहां तक भाग कर जाता है तू। अगर तुझे दौड़ा का कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम पर्वत नहीं। आ रहा हूं मैं, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक लौट कर वापस नहीं जाऊंगा। हरामखोर, तुझे पता चलेगा किसी पुलिस वालों से तेरा पाला पड़ा है। क्या हुआ काका? अरे साहब, सेठ रंजीत ओबराय को हॉस्पिटल छोड़कर आए कि नहीं? अस्पतालियम तो बात छोड़ा, जैसे जीपीएम बैठाए वैसे सार कुकुरी की ना खीस बाई दे। खीसवा दिए? ये क्या बक रहे हैं आप? मर गया साहब, आए है रोमा फन आएंगे। यानी रास्ते में ही दम तोड़ दिया? ये आगे कोटे दराइन के तरफ से 20 रुपये हम मनाई यही तो हाँ सारे हम रोमा उचाट दो फनाई ना तो लड़के चौकीदार से उल्टी सीधी बात कर रहा है। चौकीदार से उल्टी सीधी हमका कहता है मनाई है तू हम मनाई ना वही। नहीं, उनके कहने का मतलब कुछ और था। 20 रुपया कोटे दराइन पार्टी हार्दिक बधा देती, धन्यवाद। काका अबे जाओ तुम। साहब बोला बोला। अबे यानी सेठ रंजीत ओबराय रास्ते में ही मर गया? अटक गया साहब। अच्छा हुआ साला मर गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बड़ा दरिंदा था, उसके बारे में बहुत सुना था, गरीबों को बहुत परेशान करता था वो। लेकिन सबसे बदनामी की बात यह है कि वो डाकू कर्मा, बहुत बड़ी बदनामी की बात है कि कानून के सामने गोली मारकर चला गया। अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए जिंदा या मुर्दा तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। चलिए इसी वक्त चलते हैं। पूरा साला कल्पनापुर थाना मारा, लेकिन न तो उस कुत्ते का पता चला। गया नैनागढ़ भक्तिनिया के पास, सारी भक्तिनिया कहां गायब हो गई। उसके हवेली में ताला लगा हुआ है, बैल का कोई नहीं पता चल रहा है। अगर मिल जाता पर्वतो तो उसे गोली मार देता हरामजादे को। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हमारा आखिरी निशाना पर्वत, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा।
भागने की कोशिश मत करना डाकू कर्मा, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। बहुत तड़पाया हरामखोर, बहुत भगाया, पुलिस वालों को बहुत सताया तुमने, और बहुत बड़ा काम करके आया। रंजीत ओबराय को गोली मार दिया, औरत का भेष बना करके आया था डाकू कर्मा। इंस्पेक्टर, हाँ सामने तुम्हारे मौत खड़ी है, तुम्हें हंसी छू से ही है। हाँ? मौत से डर उसको होता है जिसको जीने का तमन्ना होती है साहब। इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक थोड़ा सा काम बचा हुआ था, साला बच गया। अच्छा, हाँ, कोई और 24 काम था? घंटे की मोहलत मिल जाती तो काम वो भी पूरा हो जाता अपना। यानी किसी और को मौत के घाट उतारना चाहते हो? हाँ, जरूरी था, बहुत काम का था। डाकू कर्मा, जितना तुम्हें करना था तुम कर चुके। बस आज तुम्हारा इनकाउंटर मेरे हाथों होगा। वाह, आदेश है प्रशासन से, डाकू कर्मा को देखते ही गोली मार दिया जाए। प्रशासन, इंसानियत के नाते मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूं कि तुम रहने वाले कहां के हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अगर कोई जिंदा हो तो मुझे बताओ, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। अपनी हकीकत बताओ बस। मैं जानता हूं साहब कि मैंने गलत काम किया है, जिसका अंजाम गलत होना है। हाँ, मैं डाकू कर्मा हूं, आज मुझे आप गोली मार देंगे। सुना था कि पुलिस वाले बड़े बेरहम होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तेरी लाश को तेरे घर वालों के हवाले करूंगा। हाँ, तो सुनिए मेरी हकीकत क्या है। बताओ। नाम कर्मा मेरा, काजलपुर है मकान, बापू का नाम बुधिराम मेरे रागा, एक बहन हमारी थी कजरी सुनो। एक बहन हमारी थी, एक बहन हमारी थी, एक बहना हमारी थी कजरी सुनो। लगता है साहब से न मिल पाऊंगा, एक बहना हमारी थी कजरी सुनो। काजलपुर गांव का रहने वाला हूं बाबू, मेरा नाम कर्मा। मैं एक गरीब परिवार का हूं, माँ बाप बचपन में मर गए। बहन थी जिसका नाम कजरी था, शायद अब उस दुनिया में है कि मर गई। क्या बताए साहब, मैंने अपनी बहन की शादी ऐसे जालिम के यहां कर दिया जहां
इंसानियत नहीं बल्कि वहां दहेज की पूजा होती है, वहां आदमी नहीं रहते हैं साहब। खैर छोड़ो, इन बातों को बताने से क्या फायदा आपको। बस इतना जानो कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश मेरी बहन नैनागढ़ में उसकी शादी हुई है। हालांकि मैंने बहुत तलाश किया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अगर जिंदा होगी तो उसी को दे देना, मैं कर्मा हूं। और उसे देने के बाद ये बता देना कि ये तेरे भाई कर्मा खिलास है। सारा डकैत था और मारा गया। बस यही कहना चाहूंगा साहब। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारी बहन कजरी के हवाले कर दो। जी हाँ, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है। हमारी बात सुनो आप। गौर से देखो कर्मा, अरे भैया मुझे कर्मा भैया है खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो। आपको मैंने ढूंढा, कहाँ से कहाँ। आपको मैंने ढूंढा, आपको मैंने ढूंढा, कहाँ से कहाँ। आपको मैंने ढूंढा, कहाँ से कहाँ। अपने सीने से मुझको लगा लीजिए, आपको मैंने ढूंढा, कहाँ से कहाँ। आप हमें गौर से पहचानने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मैं आपकी बहन कजरी का पति पर्वत हूं। अच्छा, और ये क्या देख रहा हूं, जिस कर्मा भैया की मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा हूं, आज वो कर्मा भैया डाकू कर्मा बन चुके हैं। एक बात ये बताओ, तुम पर्वत, हाँ? कजरी जिंदा है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तुम जैसी बातें सुन रहे हो वैसी ही बातें कर रहा हूं। सिर्फ बताओ, मरी कि नहीं अभी? कजरी इस दुनिया में जिंदा है, सही सलामत है भाई साहब। और आप ये उसके मरने की बात क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हारे जैसे गद्दार के घर में रहने से कजरी नहीं चाहे जो लड़की हो तुम्हारे जैसे दहेज के लोग इंसान के घर में भेजने में। हकीकत क्या है अंदर मैं जानता हूं तुम लोगों की। पूछूंगा नहीं कि बहन मर गई कि जिंदा है। जिंदा है, ये बड़ी खुशी की बात है। कहां है कजरी हमारी? कजरी जिंदा है और हमारे घर पर है भाई साहब। तुम्हारे घर में है? और कहां रहेगी वो? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे घर में है तो ठीक है, जिंदा है तभी ठीक है। इसके पहले मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था। मेरी तलाश कर रहे थे? मैंने कहा ना कि अधूरा काम बचा हुआ है। वो अधूरा काम तुम थे पर्वत।
अगर मैं तुम्हें पाता तो तुम्हें गोली मार देता। आज निहत्था हूं, मजबूर हूं मैं। आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं। तुम लोगों के जैसे गद्दारों को तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने चैलेंज किया था कि इस इलाके में जो भी इलाका दहेज मांगता पकड़ा जाएगा, साले को गोली मार दूंगा मैं। तेरी मां भक्तिनिया जैसी मां वैसा बेटा मुझे मारा था। मुझे कर्मा को घर से मार के भगाया था तुम्हारी मां ने। जहां मोटरसाइकिल 50,000 रुपए कैश लेके आ, तब तेरी बहन की विदाई होगी, वरना तो अपनी बहन को नहीं देख पाएगा। रोता हुआ जब घर पहुंचा बर्बाद सेठ, वही सेठ जिस सेठ की तुम बहादुरी बता रहे हो कि उस गद्दार को तुमने मार डाला। इस इलाके का रईस आदमी था, उसी ने हमारी पत्नी गौरी की इज्जत लूटा था। जब उसने कहा कि सारी बातें मैं जाके कर्मा को बताऊंगी, बेरहमी से मार डाला साले ने गौरी को। चाकुओं से मारा था उस गद्दार ने। ना तो मैं तुम्हारी मां को दहेज देने लायक था, और ना ही उस गद्दार को साले का सामना करने लायक था। सीने में आग जल रही थी। पर्वत उठाया बंदूक। जिस दिन मैंने बंदूक उठाया था उसी दिन मैं मर गया था। मैं जानता था कि मेरा अंजाम गलत होगा। गलत काम करने वाले का अंजाम भी गलत होता है। आज नहीं तो कल पुलिस मुझे मार देगी, लेकिन जब तक मैं उस कुत्ते को नहीं मार देता तब तक मैं पुलिस के हाथ नहीं लगूंगा। उस मालिक ने मेरी पुकार सुना, मार दिया साले को गोली। इस इलाके का सबसे बड़ा रईस आदमी था सेठ रंजीत ओबराय, जिसके खिलाफ साला पूरा गांव गवाही नहीं दे सकता। कोर्ट कचहरी सलाम ठोकता था उस गद्दार से। कर्मा जैसे आदमी को साला पांव की जूती समझता था, और मार दिया साले को। इस इलाके में कोई दोबारा रंजीत ओबराय नहीं पैदा होगा। मैं मानता हूं भाई सेटर। साहब, मैं मानता हूं कि कानून से गलतियां हुई हैं। कानून मजबूर होता है, जब तक सबूत न मिले तब तक कानून कुछ नहीं कर पाता। और आप कह रहे हैं कि अगर आपके हाथों में बंदूक होती तो आप मुझे गोली मार देता। मैं आपको पिस्तौल देता हूं। आप शौक से मार दीजिए मुझे गोली, और कर दीजिए अपनी बहन को विधवा, उजाड़ दीजिए उसकी मांग का सिंदूर। लेकिन उसके पहले आप सच्चाई जान लीजिए कि सच्चाई क्या है। उसके बाद शौक से आप मुझे गोली मार दीजिएगा। मैं अपनी मां का जैसा नहीं हूं। आप जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसा नहीं हूं। कजरी हमारी पत्नी है, और पति का फर्ज क्या होता है मैंने बाखूबी निभाया है। क्या किया तुमने? क्या किया? मैं मानता हूं कि मेरी मां दहेज की पुजारन है। उसकी नजर में पैसा ही सब कुछ है। अरे मेरी मां जब पैसे के लिए अपने बेटे के खाने में जहर दे सकती है, अपने इस बेटे को पागल बना सकती है, तो आप तो उसके लिए पराये आदमी हैं। आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो नहीं करना चाहिए। मेरी मां ने मुझे पागल बना दिया था। मेरी मां ने। आज हमारी कजरी की देन है जो मैं आपके सामने खड़ा हूं सही सलामत। और जब से ठीक हुआ हूं तब से अपनी मां की उसकी शकल ही बहुत दिन हो गया देखे हुए मुझे। छोड़ दिया उसका घर में। मैं अलग रहता हूं अपनी पत्नी को लेकर, और वो चाहता हूं उससे हर खुशी दूं जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर पति जानता है कि उसकी पत्नी उसके जिम्मे पे। तुम्हारी मां ने जो किया है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझता था, लेकिन अगर तुम्हारी मां ने तुमको जहर दिया था, तुमने फिर भी कजरी की इज्जत रखी है, तो मैं गलत हूं। क्यों नहीं रखूंगा? वो हमारी पत्नी है। जब शादी होती तो साथ वचन लिया जाता है, पत्नी की रक्षा करने की कसमी खाई जाती है, वो कसम निभाना पड़ता है। कजरी कहां मिलेगी? कजरी मैं मरने से पहले उससे एक बार मिलना चाहता हूं।